वो तो चाहती है कि अपना संविधान भी हट जाए मोदी की गवर्नमेंट। वो बिल्कुल ही वर्स्ट जो होते हैं ना, कोई इस बार तो आएगी ही नहीं बीजेपी। मेरा जो आदमी गुजर गया था, अच्छा, विधवा पेंशन। मेरा लड़का भी गुजर गया। आज मेरा का कोई भी देने वाला नहीं है। हमारे दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए ये बात। टाइम से आना चाहिए। जो विधवा औरतें वो कैसे कहाँ जाएंगी कमाने के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है वो कहाँ पे जाएंगी। वो 2,500 मिलती है, 2,500 में क्या होता, कहाँ से राशन भरा जाए, कहाँ से बिजली का बिल भरा जाए, कहाँ से क्या होगा। बढ़ाना चाहिए। वो तो पहली गाड़ी बेच चुका है, हिंदू को गाड़ी दिया उसने। मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगी, जात पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। पहले तो इतने बड़े वादे करते हैं कि हम पेंशन देंगे, 3,000 देंगे, 5,000 देंगे, उसके बाद में वो 2,500 जो आते हैं वो भी नहीं आ रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में। यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर एक तरफ ये कहा जाता है कि पेंशन एकमात्र सहारा होती है उन परिवारों की जिनमें कुछ ना कुछ समस्या हो, क्योंकि अगर पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और इसके अलावा विधवा पेंशन, ऐसी कई सारी पेंशन्स होती हैं जिनके माध्यम से कुछ ना कुछ सहायता मिलती है। लेकिन अब जो पेंशन है वो आने में काफी देरी भी हो रही है और उसी के साथ साथ में जो नई तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं उनमें भी काफी रुकावट आ रही है। तो ये एक समस्या है जिस पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शांति जी, शांति जी, आपकी पेंशन कब से रुकी हुई है? 2-3 मतलब कभी 2-3 महीने भी हो जाते हैं, कभी ठीक है 2 महीने भी हो जाते हैं, कभी लास्ट तक आती है, आखिरी तक आती है? हाँ पहले उस टाइम से आती थी जी। तो वैसे और कुछ सहारा है आप लोगों का जीविका के लिए? मेरे को कोई सहारा नहीं है। मैं देखो कुछ जा रही हूँ, देखो हाँ। परिवार में जैसे और कितने सदस्य हैं जिन जो कमाते हो? क्योंकि पेंशन नहीं अगर समय से मिल रही है तो दिक्कत तो होती होगी। तो बच्चे हैं मेरे, बच्चे अपने अपने वो अलग है, मैं अपने अलग हूँ, बच्चे हैं मेरे। अच्छा, आप अलग हैं। तो पेंशन, मैं अपना काम खाती हूँ और अपने उस पर चलती हूँ। मैं किसी का, मुझे कुछ का सहारा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे लेट हो जाती है तो इसकी कोई शिकायत वगैरह करती हैं आप? मैंने कुछ नहीं करा आज तक भी। नहीं किया। वैसे क्या कुछ बोलना चाहेंगी सरकार से, जैसे पेंशन के बारे में समय से आए? तो बोलना क्या भाई, यही कहना भाई टाइम से आना चाहिए। जो विधवा औरतें वो कैसे कहाँ जाएंगी कमाने के लिए, ये बताओ ना। जिनका कोई सहारा नहीं है वो कहाँ पे जाएंगी। वो 2,500 मिलती है, 2,500 में क्या होता, कहाँ से राशन भरा जाए, कहाँ से बिजली का बिल भरा जाए, कहाँ से क्या होगा। बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाओ। जो बढ़ाने का कितने सालों से कह रहे हैं बढ़ेगी, आज तक बढ़ नहीं पाई वो। तो मतलब मात्र वोट लेने के लिए तो हिसाब तो हाथ जो ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, और वोट लेने के बाद तो ये लात मारते हो, कुछ भी नहीं, हम जानते नहीं तुम्हें। तो मतलब एक जो छोटी सी रकम फिक्स की गई है वो भी समय से नहीं दे पा रही सरकार? नहीं। जी, आपका क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती। हाँ, आपकी कौन सी पेंशन आती है? मेरा जो आदमी गुजर गया था, अच्छा, विधवा पेंशन। मेरा लड़का भी गुजर गया। आज मेरा का कोई भी देने वाला नहीं है। हमारे दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए ये बताओ। पहले है कभी काम मिलता है तो हम लोग कोठी में कर लेता, कभी नहीं मिलता तो अपने घर में आ जाता है, नमक के साथ रोटी खाते हैं। बेटा हम बहुत दुखी है, सबको पता है, किसी भी पूछ लो। क्या करिए, बहू है जवान, ये बैठी है और ये बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करूं। तो कितने समय लेट आती है पेंशन? पेंशन कभी 2 महीने लग रहे हैं, कभी 3 महीने लग रहे हैं, और बोले 2,500 रुपए। अब मैं 80-90 साल की हो गई ना, 80 साल की, मेरे तो 5,000 रुपये आने चाहिए। इन्होंने बोला था, मोदी जी ने बोला था कि जो 80-90 साल का हो जाएगा उसका आएंगे 5,000 रुपए। कहाँ गए 5,000 रुपए? मतलब जो कुछ भी नहीं हो पाता। जी, तो काफी समस्या होती होगी आप लोग? बहुत समस्या होती है बेटा, बहुत समस्या होती है। कैसे किससे कर्जा गाड़ो, किससे देंगे कहाँ से, है? फिर खाने की भी कभी सब्जी नहीं होती, नमक के साथ खा लेता। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसे ही है, घूमता रहता है, स्कूल भी छोड़ दिया। एक लड़की ये है, क्या करूं, ये है। ये आदमी गुजर गया, लड़का जवान लड़का गुजर गया, इसका आदमी गुजर गया, क्या करूं। मेरे बराबर परेशान किसको है बेटा? इनका तो आदमी भी है, लड़का भी है, सबका है। वो बताते मेरा कोई नहीं है, सब झूठ। तो आपके हिसाब से जरूरत है कि पेंशन एक तो जो न्यूनतम दर फिक्स की गई है उससे और ज्यादा मिलनी चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें गुजारा नहीं होता और समय से मिलनी चाहिए। हाँ, समय से मिलना चाहिए। और हमें सरकार से कह रहे हैं हमको समय से मिलना चाहिए, और कि हम 60-70 साल के हो गए हैं, जो कि मोदी जी ने कहा था 70 साल के हो जाएंगे, हम 5,000 रुपये पूरा देंगे। अब कहाँ गई बेटा? वो तो चाहती है कि अपना संविधान भी हट जाए मोदी की गवर्नमेंट। वो बिल्कुल ही वर्स्ट जो होते हैं ना, कोई इस बार तो आएगी ही नहीं बीजेपी, कोई भी नहीं वोट देगा। बिकॉज
हमारे एरिया का है, पास में कूड़ेदान है, आप जाके देखेंगे स्मेल आती है, बच्चे पास से नहीं जा सकते, थोड़ी बारिश आ जाए कीचड़ हो जाती है। हम लोग खुद पूरा घूम के जाते हैं, बस स्टैंड जाना होता है तो। कौन रहना चाहेगा ऐसे एरिया में? हाँ, झुग्गियां तोड़ने की बोल रहे हैं, कोई नहीं, तोड़ दो, पर एरिया तो थोड़ा ढंग का दो। जो एरिया मिल भी रहा है, वैसे तो मिलेगा नहीं, सब जानते हैं। जो एरिया मिल भी रहा है वहां पे पानी नहीं है, वहां पे भी सेम हाल है कूड़े का। तो कौन रहेगा जब ये, या तो यहीं छोड़ दो या तुम कहीं और जाओगे तो अच्छी जगह दो। आउटर में दे रहे हैं, कौन आउटर रहेगा? सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसीलिए रहते हैं ना, आसपास जॉब मिल जाती है। झुग्गी बस्ती में रहना हम लोगों का तो वो नहीं है ना कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है झुग्गियों में रहना, सब जानते हैं किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां लोग रह सके, काम आसपास मिल सके, और वहां से उतना तो किराया लगा के आएगा इंसान। बस में भीड़ होती है, मेट्रो में भीड़ होती है, आजकल कोई भी जगह सेफ नहीं है। अभी ब्लास्ट हुआ, उसका कुछ नहीं, जिस गाड़ी के लिए बोला जा रहा है कि मुस्लिम के नाम की गाड़ी है, वो तो पहले गाड़ी बेच चुका है, हिंदू को गाड़ी दिया उसने। मैं किसी धर्म पे नहीं जाऊंगी, जात पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आप सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। अभी अयोध्या में जो मंदिर बना था, कितने मकान टूटे, मैं वहीं की हूँ आसपास की, तो पूरे रास्ते तो आपने वैसे ही जो लोग रह रहे थे उनका घर तोड़ दिया है। कैसे रहेंगे लोग? इंडिया रहने लायक ही नहीं है कहीं पे भी, पूरे इंडिया, नॉन दिल्ली या कोई भी, चाहे यूपी ले लो या कोई भी एरिया ले लो, कहीं नहीं रह सकता इंसान। पेंशन के लिए आप चक्कर लगा रही 6 हैं, महीने से मेरा काम नहीं हो रहा है, कभी वो कहते इधर जाओ, कभी कहते इधर जाओ, और मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो अभी कितनी दूरी जाना होता है आपको यहाँ से पता करने के लिए? कई जगह गई थी मैं, नहीं हो पाया मेरा काम कहीं पे भी। क्या कहा जाता है? देखो वो वहां पे जाओ, कभी वहां पे जाओ, कभी वहां पे जाओ, तो मतलब अभी बोलते कुछ थे। डॉक्यूमेंट्स ही सामने से मांगे कुछ नहीं है नहीं। कुछ भी? मांगे थे, सब कुछ दिखा दिए कि होगा नहीं, पता नहीं, वहां पे जाओ वहां पे जाओ। मैं चुप लगा कर फिर बैठ गई, 6 महीने परेशान होकर नहीं, मेरा काम नहीं हो पाया। घर में और कोई भी है कमाई के लिए? कोई भी? हाँ, बच्चे छोटे छोटे वो जाते हैं। फिर कैसे आदमी मतलब इंतकाल हो गया। मतलब देखिए, लोगों के बीच में समस्या है एक पेंशन के माध्यम से, हालांकि उतनी ज्यादा पेंशन होती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सहारा हो जाता सहारा हो जाता है, और कुछ नहीं है। और उसके लिए भी परेशान होते हैं। पेंशन तो कम से कम टाइम से दे दें, पेंशन ही नहीं आएगी। हम लोग आस में बैठे रहते हैं, अब आएगी, कल आएगी, रोज डेली सर्वे वाले के पास जाते हैं, बैंक में जाते हैं, आ गई नहीं आई, आ गई नहीं आई। ये कोई वो नहीं है। पहले तो इतने बड़े वादे करते हैं कि हम पेंशन देंगे, 3,000 देंगे, 5,000 देंगे, उसके बाद में वो 2,500 जो आते हैं वो भी नहीं आ रहे। तो वैसे ये जो पेंशन में आप कह रहे हैं कि समय लग रहा है, अब आने में लेट हो जा रहा है काफी। केजरीवाल के टाइम से आती थी, हर महीने टाइम से आ जाती थी। अगर रुक भी जाती थी तो वो पूरा पैसा दे देते थे। इस टाइम में बीच में पैसे रुक जाते हैं। जी, हमने पानी के दिए जलाने पर तरस गए थे हम, हमको दिवाली में भी नहीं आए, दिवाली में भी हम लोग पेंशन नहीं दिया इन्होंने। जी। आपकी कब से रुकी हुई है? मेरी तो आई स्टार्टिंग नहीं हुई। स्टार्ट ही नहीं हुई है? तो आपने अप्लाई किया था पहले नई पेंशन के लिए? करी थी, नहीं हुई। कभी कहते हैं इधर चले जाओ, कभी कहते हैं इधर चले जाओ। बना ही नहीं है मतलब नहीं, आपने? कितनी बार आप जा चुके हैं बनवाने के लिए? 5-6 बार गया। 5-6 बार। क्या बोला जाता है आपसे? इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, बस ऐसे ही लड़ाते मतलब परेशान किया जाता है? काम को वैसे जरूरत तो पड़ती है ना पेंशन के लिए। हाँ, गुलाबी बाग छोड़ दिया, कहाँ करोड़ बाग नौकरी छोड़ नहीं, दिया, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? कितना परेशान करा। सिक्योरिटी में ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ गई, 3-4 साल से हम परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रही हैं। कारण? भाई टाइम से चले जाते थे, पहले चले जाते थे, एजेड आदमी पहुंच गए 5 मिनट पहले, क्यों आ गए आप, क्यों आ गए, यूं ऐसे। जैसे कि ये जॉब वगैरह हम करना भी चाहें तो हमसे 20,000 25,000 रुपए ठेकेदार लोग मांगते हैं। तो अगर हमारे पास इतना हो तो हम जॉब मांगने क्यों जाएंगे? अपने घर में कोई कारोबार कर लेंगे। कैसे? प्राइवेट जॉब के लिए? हाँ, प्राइवेट या एमसीडी वगैरह? प्राइवेट प्राइवेट। हाँ, कहीं पर भी। ये अंकल काम करते थे, अब इनको जॉब नहीं दे रहे कहीं पर भी। कहते नहीं नहीं, तुम्हारी एज हो गई तो हमारे को खाने को तो दो, खाने के लिए किससे मांगने जाए? मतलब ऐसे हम तो ये कहते हैं कि हमारे को काम दे दो, हम तुमसे नहीं मांग रहे, 2,500 भी मत दो हमारे को जॉब दे दो जो कि हम अपना कमा के खा सके। मतलब रोजगार की समस्या है। हाँ, आप रोजगार के लिए परेशान है कि कहीं नौकरी मिल जाए, प्राइवेट की, सफाई की मिल जाए, किसी भी चीज की मिल जाए तो वो कर लें। ये भी कहती है, इनका सबका यहाँ पर हमारा यही कहना है कि हमारे को जॉब मिल जाए, हम अपने आप से कर लेंगे, आप 2,500 रुपए मत दो हमारे को।
रोजगार की भी समस्या है। हाँ, मैं तो काफी साल से भाग रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड को 2 साल हो गए मरते हुए, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी हैं ऑटो में जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, पैसे लगा के जाती हूँ, मगर मेरा काम कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। वहां से वहां भेजते, वहां से वहां भेजते, मगर कोई सही रास्ता बताता ही नहीं है। और फिर वो पेपर भी वो हो जाते कैंसिल। मैं तो कितने सालों से भाग रही हूँ, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। बताओ अब बच्चे पालूं या पैसे वेस्ट करूं? पैसे लगने भी तो चाहिए। तो मतलब यहाँ पर वैसे तो ज्यादातर लोग जो एमसीडी में कार्य करते हैं वही परिवार यहाँ पर इस बस्ती में रहते हैं। सब अलग अलग नहीं, है। सब अलग अलग, सब अलग अलग है। कोई नहीं है नहीं, जी। तो मतलब एक रोजगार की भी बड़ी समस्या है और जो पेंशन नहीं आ रही है वो भी परेशानी हो रही है। बताओ कैसे पालें बच्चों को? और खर्चा चलता है, वही नहीं आएगी तो कैसे, क्या है, मरना हो जाएगा फिर तो। आप ये देखिए कि जो समस्याएं हैं वो लोगों के बीच में कितनी जाता है। जहां पर चुनाव के समय पर पेंशन को लेकर आपने बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं उनको जरूर सुना होगा, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को पेंशन, जो नई पेंशन है वो बनवाना तो दूर की बात है, जिनकी पुरानी पेंशन चल रही थी वो भी सही समय पर नहीं आ पाती है और इससे लोग काफी ज्यादा परेशान होती है। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएं ताकि जो लोग ये चाहते हैं कि उनका घर किसी खैरात से नहीं बल्कि रोजगार से चले और सरकार जो थोड़ी बहुत सहायता करने के लिए इस तरीके की स्कीमों को चलाती है उनसे चले, तो ये बात प्रशासन तक पहुंचे और इनकी मदद हो पाए। जाते वहाँ पे कहते हैं कि अभी पेंशन लागू नहीं है। आप पहली जो सरकार को दे देगी, अब की सरकार ने अब दे ही ना रही। हाँ, मेरे ख्याल है 5-6 साल होने वाले जब से बंद है। यहाँ पे समाज कल्याण में देते थे पहले, और वहाँ कोई है नहीं, पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही, वो देते नहीं पेंशन। पहले 60 साल वालों को पेंशन मिलती थी, बिल्कुल बंद कर दी। अब बिल्कुल बंद है। उनकी सरकार ने तो मतलब घोषणा की थी ना चुनाव के टाइम पे, थोड़ी पेंशन बढ़ाने की बात की थी। बढ़ाने की बंदी कर रखी है। अभी जाकर तुम पता कर लो समाज कल्याण, अगर किसी की पेंशन बंद रही हो तो सबको कह देते भैया कोई कौन सी पेंशन है, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हो आप, कोई पेंशन नहीं है। क्या करें इसको? तो पेंशन एक सहारा था आप लोगों को, वो सारा ये पेंशन, जो आदमी की नौकरी नहीं चाकरी नहीं, क्या करे आदमी। अब 60 साल वालों को 50 साल के ऊपर नौकरी नहीं मिलती। कहीं भी जाते हैं, ठेकेदारी में काम करने जाते तो ठेकेदार खुद कहता भैया 20,000 रुपये लिया तो नौकरी पर लगा देंगे। चौकीदार है सिक्योरिटी में, इतने पैसे मांगते हैं, सुपरवाइजर डायरेक्ट कह देता है चाहे भैया तू प्रधानमंत्री के पास चला जा, चाहे गृह मंत्री के पास चला जा, चाहे मुख्यमंत्री के पास चला जा, जो करना जो कर ले, पैसे हैं जेब में तो आ जाओ। वो भी महीना 2 महीना कराएंगे, उसके बाद जरा सी गलती बनी निकल यहाँ से। फिर दूसरा, अगर मानिए 50 आदमी की जगह सिक्योरिटी के अंदर अगर 50 आदमी तो 20,000 रुपये ले ली तो कितना पैसा आ गया सुपरवाइजर के पास। मतलब रोजगार भी पैसा कमाने का एक साधन बन गया, साधन बना दिया। अगर सरकार इस चीज पे काबू कर दे ना तो दिल्ली के अंदर इतना रोजगार खुल जाएगा कि जो हमारे जो नए लड़के बेचारे दर दर ठोकर खा रहे हैं, इनको रोजगार पहले नहीं थी ऐसी रिश्वतखोरी। कब से हुई है? ये हुई है केजरीवाल के सामने से, जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से बनी है। हम सोचते थे कि हमारी मोदी जी की सरकार आई जिस पर हम कुछ कर सकेंगे, मगर ये भी हमारी सरकार नहीं कर पा रही कुछ भी। ध्यान ही नहीं दे रही इस चीज पे कि भाई एक सिक्योरिटी वाले, एक सफाई कर्मचारी, एक मजदूर को नौकरी करने जा रहे हो, उससे तुम बेचारा नौकरी मांगने आया, तुम मजदूरी कर रहे हो, उससे तुम 20,000 40,000 कहाँ से लाएगा बताओ, ये बताओ मैडम। और नहीं तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो कहीं भी अगर ठेकेदारी है, सफाई वाली या सिक्योरिटी, वो आप चुपचाप नहीं पूछना भैया हमें नौकरी लगवा देना, तो छुट्टी भाई साहब जेब में कुछ है पैसे। सुपरवाइजर कहते हो 20,000 रुपये लिया, 40,000 रुपये लिया है जी, जब जाकर नौकरी मिलेगी तुम्हें। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।